अस्सलाम वालेकुम। जी आज हम डिस्कस करेंगे एयरलिंक कम्युनिकेशन के फाइनेंशियल्स। आपको पता है कि इसका जो शेयर है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वो बड़े अच्छे रेट्स पे ट्रेड हो रहा है। तो उस ट्रेडिंग में अब इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? मतलब 200 रुपये की प्राइस पे कंसिस्टेंटली वो ट्रेड हो रहा है और जो इन्वेस्टर्स हैं इसमें उनको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि वो किस शेयर में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनका फ़ायदा क्या है उनको। ठीक है जी। तो अब लेट्स डिस्कस इट्स फाइनेंशियल्स। एक डिसीजन मेकिंग तो खुद ही करेंगे वो, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। अपनी आइडियाज़ एंड थॉट्स आई कैन डिस्कस विद यू। ये जी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन, एक उन्होंने रिपोर्ट यहाँ पे उनके वेबसाइट और उनके लॉगिन में पढ़ी है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वो अक्टूबर में उन्होंने 2024 में ये एक कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन दिया। उसमें उन्होंने अपनी रिपोर्ट ये दी। उसमें क्या कह रहे हैं, विजन और मिशन स्टेटमेंट दी हुई है। ये उनके बिजनेस पार्टनर्स हैं। फाइनेंशियल रिव्यू में आ जाते हैं। ये फाइनेंशियल रिव्यू उसने दिया हुआ है ये वाला, ये शायद आपको छोटा नज़र आ रहा हो। इसमें वो कह रहे हैं कि जी हमारी जो रेवेन्यू है ना उसका ग्रोथ रेट है 251%। 2012 से स्टार्ट कर रहा है, फिजिकल ईयर 2012 से 143 मिलियन, फिर 2013 में 553 करोड़, 2014 में सेल्स होगी बिलियंस में 2.3 बिलियन, 15 में 5.8 बिलियन, 16 में 10 बिलियन, 2017 में 13 बिलियन, 2018 में 24 बिलियन और 2019 में 29 बिलियन, 2020 में 43 बिलियन, 2021 में 47 बिलियन, 2022 में 49 बिलियन और फिजिकल ईयर 2023 में 36 बिलियन और फिजिकल ईयर 2024 में 129 बिलियन। उसे 36 बिलियन से सीधा 129 बिलियन। ठीक है जी। तकरीबन ये कोई 90 अरब रुपए का शायद डिफरेंस आ गया। 129 बिलियन, 129 माइनस 36, 93 बिलियन का इंक्रीमेंट आ गया। ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये भी डाटा उसी का है, सेल्स का ही। अब वो कहता है जी सेल्स रेवेन्यू हमारी बढ़ गई हैं 503%। 2018 में वो कह रहे हैं जी 254% का चेंज आया, इंक्रीज आया। 2020 में 44% का इंक्रीज आया। 2021 में 10% का। 2022 में -3% होगी सेल्स ना, नेगेटिव चली गई। 2023 में 53% नेगेटिव चली गई। 2024 में 503% इजाफा हो गया। ग्रोस मार्जिन तो जो थे जी वो भी यहाँ पे 2023 जो था ये थोड़ा सा साल डिस्टर्बिंग था। यहाँ पे भी जो ग्रोस मार्जिन थे वो -52% चले गए और 2022 में -1% थे। पीछे भी कोई इतने सिग्निफिकेंट नहीं थे। 2019 में 319% का इजाफा था क्योंकि बेस बहुत छोटी थी। अच्छा, यहाँ पे 2024 में वो कह रहा है 330% इंक्रीज आ गया। ठीक है जी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वो कहता है जी 531% इंक्रीज आ गया। 2023 में डिस्टर्बिंग थी, 60% माइनस थे और 2022 में 4% माइनस थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 417% इंक्रीज हो गया। 2023 में 46% माइनस था। अर्निंग पर शेयर 11 रुपये 70 पैसे हो गई है। ठीक है जी। वो अर्निंग पर शेयर का इंक्रीज कितने 3.68 टाइम्स। 2.50 थी 2023 में, 2 रुपये 50 पैसे सिर्फ। जी, 2 रुपये 50 पैसे। करंट रेशो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो है और डेट टू इक्विटी रेशो है। डेट टू इक्विटी यहाँ पे 203% थी 2018 में, 2019 में 250%, 2020 में 196%, 2021 में 103%, 2022 में 44% और 2023 में 29%। डेट टू इक्विटी मतलब डेट था, अगर टोटल 100 रुपया है डेट और इक्विटी दोनों, उसमें 29 रुपये डेट था और 71 रुपीज़ जो थे वो इक्विटी थी। अब वो डेट टू इक्विटी रेशियो 19% 2024 में बता रहा है।
अच्छा, यहाँ पे मैं एक जो बात आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ये उसने जो डेटा दिया है ये बड़ा अनफेयर दिया है। ये उसने कंसोलिडेटेड डाटा दे दिया है, कंसोलिडेटेड, स्टैंड अलोन नहीं दिया। तो रेगुलेटर भी नहीं उनसे पूछते, इतनी अच्छी फिगरें और ये सारा जो पिक्चर शो करना चाह रहा है। अब वो प्राइस उसकी इंक्रीज देखे ना, जो एयर लिंक था, ये इस अनाउंसमेंट के बाद, अक्टूबर के बाद ये अनाउंसमेंट आई ना, अक्टूबर में ये जब ये कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन हुआ, उसके बाद इसका शेयर रैली करना शुरू कर दिया। यहाँ पे वन 120-130 रुपए के अराउंड वो चल रहा था। फिर ये शूट अप कर गया जी 228 रुपए तक। और अब ये 200 रुपए से ऊपर नीचे ये अपना मूव कर रहा है। अच्छा, मैं जो आपसे बात बताना चाह रहा हूँ कि इसने कंसोलिडेटेड डाटा दे दिया है, मतलब अपना जो एयर लिंक कम्युनिकेशन का स्टैंड अलोन डाटा है ना अकेले का, वो नहीं दिया। वो दिया हुआ है यहाँ पे वेबसाइट पे, क्योंकि वो कराची स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट ने खुद दिया है। उसने क्या डाटा दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है जी 2021 में 47 बिलियन की सेल्स थी, 2022 में 46 बिलियन, और 2023 में आधी हो गई। 46 बिलियन का तकरीबन आधी से भी कम हो गई, 21 बिलियन हो गई। यहाँ पे 2024 में 56 बिलियन हुई, और वो 56 बिलियन यहाँ से 56 बिलियन हुई। लेट सपोज ये आपका 46, 2022 में 46 बिलियन थी, 56 माइनस 46, 10 अरब रुपए का इजाफा हुआ 46 के हिसाब से। 21% ग्रोथ आई यहाँ से, इसी यहाँ से गिने। बल्कि उससे पीछे तो और ज़्यादा थी, 47 बिलियन थी। 47 बिलियन में सेल कम हुई, 46 बिलियन हुई, फिर 21 बिलियन मजीद कम हो गई। यहाँ से 2024 में बेहतर हो गई, 56 बिलियन। अच्छा, वहाँ पे ये अर्निंग आ गई 7 रुपये 74 पैसे, 7.74। अब 7.74 जो अर्निंग है, वो उसमें आप देखें, ये है जी अर्निंग। सबसे बड़ा इनको एडवांटेज था, इन्होंने पिछले साल भी क्या किया, डेफर्ड टैक्स एसेट बुक किया हुआ है, टैक्स मतलब के पॉजिटिव लिया हुआ है। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, इनको मतलब एडवांटेज हुआ होगा ना, कोई कोई इंसेंटिव मिला होगा अपना आईटी करके, आईटी की कंपनी है। ये 712 मिलियन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इनकम टैक्स ऐड हुआ हुआ है, 182 मिलियन, 18 करोड़ रुपया। तो वो बन गया, एक मिनट की गलत हो गई, 712 मिलियन प्लस 182 मिलियन, 894 मिलियन जो एडवांटेज मिला, कोई इंसेंटिव मिला, वो पढ़ना पड़ेगा इनकम टैक्स में, अगर आप उसमें देखेंगे ना, वहाँ पे आ रहा होगा। वो एडवांटेज लेके भी जो प्रॉफिट था वो है 2.2 रुपये 33 पैसे। 2023 में अर्निंग्स थी 2 रुपये 33 पैसे। और यहाँ पे क्या फ़ायदा हुआ जी, यहाँ पे इनको टैक्स देखें कितना कम लगा हुआ है। ये एज आई टी कंपनी करके थोड़ा सा एडवांटेज दे रही गवर्नमेंट इनको। ये 152, 15 करोड़ रुपए का टैक्स लगा हुआ है, 3 करोड़, सिर्फ 4% टैक्स लगा हुआ है। कितना बड़ा एडवांटेज है। ये टैक्स का एडवांटेज देखें कि जहाँ पे बैंकों को 60% और बाकी कंपनीज को 40 से 50% के इफेक्टिव इनकम टैक्स रेट जो उनका आता है, इनको सिर्फ 4.7% का इफेक्टिव टैक्स रेट आ रहा है। ये टैक्स रेट उन्होंने बुक किया हुआ है ना, उसके बाद भी जो अर्निंग है वो इतनी कोई सब्सटेंशियल नहीं है, 7.740 की अर्निंग है। ठीक है जी। अब ये जो सही जो रेवेन्यू है वो ये है 56 बिलियन रुपीज़ की है। 2023 में 21 बिलियन थी। अब दिखा रहे हैं कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन में, दिखा रहे हैं 129 बिलियन। वो दिखा रहे हैं कंसोलिडेटेड का। कंसोलिडेटेड की भी आप देख लेंगे ना, अगर प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंसोलिडेटेड में भी कोई इतना फ़ायदा नहीं है, सिर्फ 11 रुपये की अर्निंग है। और आगे जाके ग्रोथ भी रुक गई है, फिर आगे ग्रोथ भी नहीं है। ये देखें, ये एसेट्स थे और ये अर्निंग्स हैं, 11 रुपये 70 पैसे। एडवांटेज किस चीज़ का है, टैक्स का एडवांटेज है। यहाँ पे इफेक्टिव टैक्स रेट अगर आप देख लेंगे, 997 करोड़ रुपए का टैक्स बुक किया हुआ है, और जी ये है 17%। यहाँ पे टैक्स 17%, इफेक्टिव टैक्स रेट 17% आ गया। और फिर 11 रुपये 70 पैसे की अर्निंग है कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड हैज़ नथिंग टू डू विद एयरलिंक। और ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जंगीर सदीकी एंड कंपनी लिमिटेड जो है, उसके नीचे दो बैंक हैं, जंगीर सदीकी बैंक और बैंक इस्लामी। बैंक इस्लामी डिविडेंड दे रहा है,
जंगीर सिद्दीकी बैंक नहीं दे रहा, पर आगे से जंगीर सिद्दीकी कंपनी कोई डिविडेंड नहीं दे रही है आपको। वो उससे डिविडेंड उसको आ रहा है, ऑब्वियसली जो बाकी मिनोरिटी शेयर होल्डर को भी जा रहा है और जंगीर सिद्दीकी एंड कंपनी को भी जा रहा है। पर जंगीर सिद्दीकी एंड कंपनी ने कभी डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। अब इसने कितने डिविडेंड अनाउंस किए हुए हैं जी? 2024 में 4 रुपए दिए हैं इसने, फिर जनवरी में 20% 2 रुपए इंटरम दिया और फाइनल दिया 4 रुपए, 6 रुपए दिए। और फिर 2023 में 25% 3.5 रुपए दिए। तो ये मैं जब आपको मैंने जंगीर सदीकी एंड कंपनी की स्टोरी सुनाई थी, जब ये कंपनियां अपनी प्राइसेस शूट अप करती हैं ना, उस वक्त ये डिविडेंड अनाउंस करती हैं। इनको जो ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं, जो मार्केट प्लेयर होता है, वो इनको बताता है कि जी 4 रुपए दे दें। टीआरजी ने भी इसी तरह किया था। टीआरजी जब 150 रुपए का था तो उसने डिविडेंड अनाउंस कर दिया, सारी उम्र डिविडेंड ही नहीं दिया। जब 150 रुपए का हुआ तो उसको याद आ गया, हो डिविडेंड भी देना पड़ता है, उसने डिविडेंड दे दिया। वो डिविडेंड दे के ऐसी धुलाई की शेयर होल्डर्स की, वो बेचारे आज तक लेके बैठे हुए हैं। 50 रुपए से नीचे हिट हो गया था, अब थोड़ा सा बेहतर हुआ हुआ है। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये डिविडेंड दिया है जी 2015 तक। 2015 ये देखे, वो राइट शेयर देता रहा है, डिविडेंड नहीं था, राइट शेयर दिए कि राइट शेयर पैसे चाहिए थे उसको, पैसे ले लिए लोगों से। और डिविडेंड तब दिया जब 2021 में, जब अपना कोरोना और सारा सिलसिला था, शेयर 150 रुपए का हो गया। उस वक्त एक दफ़ा डिविडेंड दे दिया, बड़ा एहसान किया है, 44% का। ये जो कंपनियां डिविडेंड ये देती हैं और इस तरह की जो आपके साथ कन्वे करती है ना कम्युनिकेशन, वो बड़ी रिस्की होती हैं। जंगीर सिद्दीकी एंड कंपनी का भी यही मसला था कि आप मिस इन्फॉर्मेशन देंगे, और ये प्लेयर्स इसी तरह करते हैं। अब ये शेयर अगर आप नेट सोल टेक्नोलॉजीज देख लेते हैं, वो सबसे बेहतर शेयर है, पर वो नहीं परफॉर्म कर रहा। तो ये जो अपना ठीक है सब कुछ, इसमें भी तो ये भी तो आईटी सेक्टर है ना भाई, ये आईटी सेक्टर नहीं है? ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसके शेयर्स भी कम है, उसके शेयर्स देखें कितने ज़्यादा हैं, इसके शेयर भी कम है। 15 रुपए की अर्निंग है, और ये स्टैंड अलोन अर्निंग है, ये कंसोलिडेटेड नहीं है। 15 रुपए स्टैंड अलोन है, अकेले की। अगर आप कंसोलिडेटेड देखेंगे तो मच बेटर होंगी। तो ये बेहतर है कि वो बेहतर है, और उसकी आगे जाके ग्रोथ भी रुक गई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आगे जो उसके रिजल्ट्स आए हैं उसमें ग्रोथ भी नहीं आ रही उसकी। ये जो अभी क्वार्टर के नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट जब आए, ये फिनेंशियल सितंबर के जो रिजल्ट्स आए हैं, उसमें देखें कि अर्निंग ग्रोथ भी रुक गई है। जितनी ग्रोथ उसने कहा ना कि जी 251% की ग्रोथ होगी, बस इस तरह लोगों को बेवकूफ़ समझा हुआ है। ये लोग पता नहीं, उनको समझ ही नहीं है, कोई भेड़ बकरी हैं कि हम जो कहेंगे वो मान लेंगे। तो वो जो अपना अटेंड करते हैं दुनिया, ये लें, ये 14 रुपए की सेल थी, 13 रुपए हो गई। ये देख लें आप, 2023 में 14 अरब थी, और 2024 में 13 अरब हो गई। जब क्वार्टर, अभी क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं ना, अभी दोबारा भी रिजल्ट्स आएंगे, अर्निंग भी कम हो गई। 1 रुपये 66 पैसे की अर्निंग थी, और वो अर्निंग होगी 90 पैसे की। ठीक है जी। मैंने इसी तरह आपको सिमेट्री का बताया। ये जितनी आईटी कंपनियां हैं, इनसे बच के रहें प्लीज़। नेटसोल अच्छी कंपनी है, अपना सिस्टम अच्छी कंपनी है, जो अच्छी कंपनीज है। पीटीसीएल तो ऑब्वियसली एक जाइंट है, उसके जब रिजल्ट्स अच्छे होंगे तो वो फिर अगर उसकी प्राइस बढ़ती है तो वो तो वर्थ इट। पर ये जो कर रहे हैं, हम देखें, ये इसका एयर लिंक अगर आप देख लें, 39 करोड़ शेयर है, 78 अरब रुपए का कैपिटलाइजेशन है, 78 बिलियन का। और पीछे बैकअप पे क्या है? बैकअप पे कुछ भी नहीं है। ये कंसोलिडेटेड का ही देख लें आप, कंसोलिडेटेड में 40 अरब रुपए के एसेट्स हैं। और एसेट्स में वो आपको पता है कुछ वैल्यू वाली चीज़ें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी एंड प्लांट, ये दो चीज़ें इन्वेस्टमेंट वाली हैं। बाकी लोन्स, स्टॉक एंड ट्रेड, ये सारी चीज़ें भी वर्थ करती हैं, नो डाउट इसमें। तो बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपको जो वैल्यू निकालनी है ना, स्टॉक की वैल्यू निकालना, इज नॉट दैट ईजी। पर जो एक फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, उसमें तो इन्वेस्टर जो है ना, वो भाई देखता है बेहतर से बेहतरीन की तरफ। उसको ये नहीं होता कि मैं कोई इसका लॉयल हूँ। अब देखें ना, जिस तरह मार्केट मूवर्स हैं, पहले फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में थी, वहाँ पे उनको रिटर्न ज़्यादा आ रहा था। जब उनका रिटर्न्स कम हुआ तो उन्होंने उनको छोड़ दिया। अब वो इक्विटी की तरफ दौड़े हैं कि जी इक्विटी में रिटर्न्स अच्छे हैं। तो बात तो सारी रिटर्न्स की है कि रिटर्न्स कहाँ पे अच्छे हैं। और ये देखें इसका मैं आपको डेट भी दिखाता हूँ, डेट कितना है।
ये 13 अरब रुपए का डेट है, 13 अरब रुपए का डेट है कंसोलिडेटेड का। और इसमें ये 928 मिलियन करंट है, तो ये 13 अरब से तकरीबन 14.5 अरब ये हो गया, और ये 1.6 बिलियन ये टोटल कर लेते हैं। डेट कितना है? 1.609 प्लस 13.722 प्लस 928, सॉरी, ये एक मिनट दोबारा करते हैं। मैं क्या टोटल कर रहा हूँ? मैं ये कर रहा हूँ टोटल, ये लॉन्ग टर्म लोन्स का इसका टोटल कर रहा हूँ, फिर ये शॉर्ट टर्म बॉरविंग का टोटल कर रहा हूँ मैं, फिर मैं ये कर रहा हूँ करंट पोर्शन ऑफ लोन, ये भी लाइबिलिटीज ही है, फिर लीज लाइबिलिटी का टोटल कर रहा हूँ। ठीक है जी, इन तीनों का टोटल कर रहा हूँ। 1609 एक अरब 60 करोड़ प्लस लीज लाइबिलिटीज 15 करोड़ की, प्लस ये 13 अरब 72 करोड़ प्लस 928 मिलियन। ठीक है जी, 16 रुपए का हो गया डेट। और इक्विटी कितनी है, या नेटवर्थ उसकी कितनी है? ये 15 अरब। डेट टू इक्विटी 15,069। मकसद है कि जो डेट ज़्यादा है इक्विटी कम है। ये इक्विटी है, ये लें, ये 15 रुपए की इक्विटी है, इसमें सब कुछ है। और नेटवर्क जो है कंपनी की वो ये है। तो डेट ज़्यादा है कंपनी के ऊपर और इक्विटी कम है, तो आप देखें ना, वो जो नेट सोल है वो तकरीबन डेट फ्री है। तो ये आपको जो बताया जा रहा है उसमें अपना ये देखें, ये यहाँ पे झूठ पड़े बोले गए। मैं कोई इनका खुदा ना खास्ता वो नहीं हूँ, बहरहाल मैं एक, जो मेरे ट्रेडर्स हजरात हैं या जो मेरे इन्वेस्टर हजरात हैं, मैं उनकी हेल्प करना चाह रहा हूँ कि बाकी डिसीजन उनका ही है। उन्होंने अगर स्टिल इन्वेस्ट रहना है, या उनके ऊपर जो भी उनका है, डेट टू इक्विटी रेशियो देखे ना यहाँ पे कितनी कम बता रहा है। ये बाकी चीज़ें कंसोलिडेटेड दे दी सारी, और जो डेट टू इक्विटी है वो शायद स्टैंड लोन की दे दी है। 100% से ज़्यादा डेट आ रहा है, तो कोई भी इनको पूछने वाला रेगुलेटर तो कोई नहीं पूछेगा। बहरहाल जो बंदों, जिन लोगों का पैसा है वो प्लीज़ ज़रा बी केयरफुल, अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करें। और ये जब ग्रोथ देगा, अपना रिजल्ट्स देगा, अच्छी अर्निंग्स देगा, तब सब कुछ ठीक है। बट इसके अगेंस्ट अगर आपको एक सोने जैसी चीज़ें दूसरी मिल रही हैं और ये रिस्की है, ये मैं आपको सिर्फ एक चीज़ अपना रियलाइज़ करवाना चाह रहा था। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।